अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला मिर्ज़ा जो कि 5 साल बाद आज अपने यूट्यूब चैनल पे दोबारा से एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और 5 साल मैं गायब था, एक बहुत बड़ा अरसा है। लेकिन 5 साल बाद मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ जो कि बहुत वैल्यूएबल है। और अपने इस 5 साल में जो मैंने मार्केट एक्सपीरियंस गेन किया उसका निचोड़ होगा ये कोर्स जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये कोर्स है लारावेल, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद लारावेल का। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना छोटा सा तारुफ करवाता चलूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला मिर्ज़ा है। आप में से जो लोग पहले मेरी वीडियोस को देखते रहे हैं वो यकीनन जानते होंगे, जो नहीं जानते वो आज जान गए। इसके अलावा मैंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। मैंने ए सर्टिफिकेशन की हुई है 6 मंथ्स की फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में। इसके अलावा मुझे तकरीबन 10 इयर्स हो गए हैं वेब डेवलपमेंट की फील्ड में। और मार्केट में काम करते हुए मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। और मैंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम किया है। इसके अलावा जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मैंने नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रावलपिंडी में 2 साल टीचिंग की है। और मैंने तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, सब के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। इवन कश्मीर और अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया हुआ है। और मेरा मास्टर्स पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से है। ये था मेरा छोटा सा तारुफ। अच्छा भाई, अपने तारुफ के बाद सेकंड जिस चीज़ का मैं तारुफ आपको करवाना चाहता हूँ वो है ऑब्वियसली लारावेल, जिसके बारे में ये कोर्स है। लारावेल का ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोर्स बिगनर्स के लिए, जो लोग वेब डेवलपमेंट में बिल्कुल दाखिल हो रहे हैं वो वाले बिगनर्स, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये कोर्स है इंटरमीडिएट लेवल के लोगों के लिए। यानी कि अगर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP, थोड़ी बहुत PHP के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि क्लास कैसे बनाते हैं, फिर उसका इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, PHP में पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, इस तरह से इनहेरिटेंस क्या होती है, स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स क्या होते हैं, इन चीज़ों का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है तो आप ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपको HTML CSS भी नहीं आती तो सॉरी, फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो फिर मेरी ही चैनल पे HTML की भी और CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों की वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उन तीनों में से किसी भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और फिर आप इस कोर्स को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी समझ में ना आए तो आप जिस भी YouTube चैनल पे जाकर HTML CSS जावास्क्रिप्ट को देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। आप W3 स्कूल से भी ये चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन ये प्री रैक हैं, ये 3 चीज़ें इसकी प्री रैक हैं। नंबर 1 HTML, नंबर 2 CSS और नंबर 3 जावास्क्रिप्ट और नंबर 4 PHP थोड़ी बहुत। तो ये आपको आनी चाहिए है, उसके बाद ही आप ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। जो लोग इंटरमीडिएट लेवल पे हैं उनको अब मैं इस कोर्स में फ्रेमवर्क जो मैं करवा रहा हूँ लारावेल, उसके तारुफ की तरफ लेके जाता हूँ। सो लेट्स गेट इनटू इट। अच्छा भाई, वाई आई हैव सिलेक्टेड लारावेल। एक तो क्योंकि मैं लारावेल में ही अपनी एक्सपर्टीज़ रखता हूँ, मैं मार्केट में लारावेल में ही काम कर रहा हूँ इतने सालों से। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है, बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है मार्केट में और इसका एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। जैसा कि आप फिलहाल मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है लाराकास्ट्स। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल वेबसाइट है और कमाल है डेवलपर्स के लिए। ये लाराकास्ट जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है आपके सामने, बेसिकली ये है जिसके ऊपर सारे लारावेल के ट्यूटोरियल्स हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके फॉरम पे चले जाएं तो यहाँ पर आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन लारावेल से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी बग आ रहा है अपनी एप्लीकेशन में तो वो आप पूछ सकते हैं। इस पे आपको तकरीबन हर किस्म की हेल्प मिलेगी और ये स्टैक ओवरफ्लो का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है लारावेल की दुनिया में।
सेकंड मैं आ जाता हूँ लारावेल न्यूज़ के ऊपर। लारावेल न्यूज़ लारावेल की तरफ से, मतलब इसके लारावेल की कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल वेबसाइट है लारावेल की अपडेट्स के बारे में, लारावेल के ब्लॉग्स के बारे में। यहाँ पे आपको लारावेल के सारे जितने भी अपडेट्स होंगे, इसके वर्जन में कोई भी अपडेट्स आते हैं, इसके मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, उनका कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको लारावेल न्यूज़ पे मिल जाएगा। थर्ड, हाँ, अब मैं आपको उस वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहा हूँ जिसके बारे में आप सबको यकीनन इंतज़ार होगा, क्योंकि ये कोर्स करने का मकसद अल्टीमेटली सबका यही होता है कि भाई हम ये कोर्स करेंगे, उसके बाद हम मार्केट में जाएंगे और हमें जॉब मिलेगी। तो भाई सबसे मज़े की बात यह है कि लारावेल का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि इनके इकोसिस्टम में इनकी अपनी एक वेबसाइट है लारावेल जॉब्स की, जहाँ पे आपको बहुत हाई एंड जॉब्स मिलती हैं। बहुत हाई एंड कैसे, आप देख सकते हैं सीनियर लारावेल डेवलपर इंजीनियर चाहिए किसी कंपनी को, $1,10,000। इट्स नॉट अ जोक, और ये कोई फेक साइट नहीं है या फिर ये कोई ऑनलाइन घर बैठे बैठे पैसे कमाने के तरीके नहीं है। ये बिल्कुल रियल जॉब है। जितनी भी जॉब्स इस पे लिस्ट हुई हुई आपको नज़र आ रही हैं, ये सब रियल जॉब्स हैं। $80,000, $1,10,000 USD। ये जो सैलरीज हैं ये पर एनम सैलरीज बता रहे हैं, पर मंथ नहीं। तो आपने ये नहीं सोचना कि $80,000 आपको एक महीने का मिलेगा, ठीक है? इतने भी अमीर नहीं है वो। लास्ट मैं आपको जिस वेबसाइट का विज़िट कराने वाला हूँ, ये वेबसाइट हम लारावेलियंस की रूह का हिस्सा है, और ये हम सब की कुव्वत है, ताकत है। और आप समझें कि लारावेल जो लोग कन्वर्ट होते हैं किसी भी फ्रेमवर्क से लारावेल के ऊपर, उसकी सबसे बड़ी वजह ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट है लारावेल की अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट। खैर, इसको विज़िट करना इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन जस्ट आपको मुतासर करने के लिए कि भाई जो चीज़ आप सीखने जा रहे हैं ये बग़ैर सर पैर की चीज़ नहीं है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है और बहुत ज़्यादा मैच्योर है और बहुत पावरफुल है, और इसका इकोसिस्टम बहुत 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 बड़ा है। ये लारावेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट है। जो भी लोग मेरी इन वीडियोस को देखेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आपने लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर रीड करना है, और हम अपने इन सारे ट्यूटोरियल्स में थ्रू आउट लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प लेंगे, ताकि आप उसको इजीली नेविगेट कर सकें खुद भी, और आपको समझ में आए कि लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन की एक स्टैंडर्ड क्या कन्वेंशन है, किस तरह से ये टॉपिक्स देते हैं, फिर उनकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, और फिर कोड स्निपेट्स देते हैं जिनको आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। और तकरीबन दुनिया की कोई भी प्रोडक्शन लेवल लारावेल एप्लीकेशन जब आप बनाते हो, तो उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह उनका सोल्यूशन आपको इस डॉक्यूमेंटेशन में लाजमी मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो स्टैक ओवरफ्लो, नो गूगल, नो बिंग। जस्ट इस डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी तरह से सर्च करें, स्टडी करें। इट विल मेक यू अ मास्टर इन लारावेल। और दूसरी बात ये कि आपको तकरीबन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, वो ये है कि मार्केट में काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक नॉड हो गया, नेस्ट.js हो गया, ये मैं बैकएंड फ्रेमवर्क्स की बात कर रहा हूँ, डीजेंगो हो गया जो पाइथन का है। लेकिन किसी भी फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन ऐसी नहीं है, किसी भी फ्रेमवर्क की नहीं। अच्छा भाई, अब मैं वीडियो के थर्ड पार्ट में आ चुका हूँ, जहाँ पर मैं आपको अपने पर्सनल इन्वायरमेंट का तारुफ करवाऊँगा कि ये आपका पहला लेक्चर है, आपका मेरी पहली वीडियो है इस लारावेल के कोर्स की सीरीज़ की। तो अब मैं आपको तारुफ करवाना चाहूँगा कि मैंने इन्वायरमेंट सेटअप कैसे किया है, यानी कि मैंने क्या इन्वायरमेंट बनाया है लारावेल को सेटअप करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए। तो इन्वायरमेंट सेटअप पे जाने से पहले मैं आपको लारावेल का थोड़ा सा तारुफ करवा दूं, एक फ्रेमवर्क का। मैंने इसकी इकोसिस्टम के बारे में आपको सब कुछ बता दिया।
अब मैं लारावेल के बारे में आपको बताना चाहूँगा ताकि आप थोड़े से और एक्साइटेड हो। देखिए, लारावेल बेसिकली एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, यानी कि इसका अपना एक टेम्पलेटिंग इंजन है जो आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, और बैक एंड का तो लारावेल किंग है। दूसरी बात, लारावेल एक जिस आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, यानी कि आर्किटेक्चरल पैटर्न को फॉलो करता है, वो है MVC, यानी कि मॉडल, व्यू और कंट्रोल। MVC मार्केट में बहुत फेमस आर्किटेक्चरल पैटर्न है। इस आर्किटेक्चरल पैटर्न में होता क्या है बेसिकली कि एक मॉडल क्लास होती है, एक कंट्रोलर होता है और एक व्यू होता है। ये तीनों चीज़ें सेपरेट होती हैं। जो आपके पास व्यू होता है बेसिकली, ये लारावेल का वो पोर्शन होता है जो एक एंड यूज़र को वेबसाइट दिखाता है, यानी कि आपकी जो HTML CSS है वो रेंडर करवाता है और वो दिखाता है। सपोज़ अगर आप सब फेसबुक को लाजमी यूज़ करते होंगे, तो अगर आप फेसबुक पे जाते हैं तो सबसे पहले फेसबुक साइन अप करने के बाद जो पेज आपके सामने खुलता है वो होती है फेसबुक की न्यूज़ फीड। तो अगर हम इसको लारावेल के फ्रेमवर्क में बनाते, फेसबुक जैसी वेबसाइट को अगर हम लारावेल के फ्रेमवर्क में बनाएंगे तो ऐसा होगा कि जैसे ही आप अपनी न्यूज़ फीड पे जाओगे तो जो पेज आपको नज़र आ रहा है वो कहलाएगा व्यू, और उस व्यू का नाम आप रख सकते हैं सपोज न्यूज़ फीड। तो जो भी पेज आपको नज़र आ रहा है आपके सामने, जैसे कि न्यूज़ फीड की मैंने एग्जांपल दी, वो एक व्यू है। अच्छा, अब जो न्यूज़ फीड आपको नज़र आ रही है उसके अंदर काफ़ी सारा डाटा होता है, लाइक पिक्चर पोस्ट्स आ रही होती हैं, वीडियो पोस्ट्स आ रही होती हैं आपके सामने, और एड्स आ रही होती हैं। तो ये जो डाटा आपके सामने रेंडर हो रहा है, ये डाटा कंट्रोलर लेकर आता है, और कंट्रोलर किससे लेकर आता है? मॉडल से। तो ये एक बहुत शॉर्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर का। अब इसको थोड़ा सा और डीप डाउन डिग करते हैं। वो ये कि व्यू, जो एक एंड यूज़र को चीज़ नज़र आ रही है, व्यू तो वो हो गई, ठीक है। अब भाई कंट्रोलर क्या कर रहा होता है? आप में से जिसने भी PHP की हुई है, या जावास्क्रिप्ट या C++, कोई भी लैंग्वेज, आपको पता है कि लैंग्वेजेस में एक कॉन्सेप्ट होता है क्लास का। क्लास क्या होती है? क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होती है। तो जो कंट्रोलर होता है लारावेल का, वो भी एक क्लास ही होती है। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि कंट्रोलर कोई नहीं बुलाया है। जब मैं नया नया आया था इस फ्रेमवर्क में तो मैं भी सोचता था भाई कंट्रोलर क्या है। कंट्रोलर सिर्फ एक क्लास है, नॉर्मल एक PHP की क्लास। उसके अंदर भी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस होते हैं, जैसे दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में एक क्लास में प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस होते हैं। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से आप क्लास का कीवर्ड लिखेंगे और एक कंट्रोलर डिफाइन कर देंगे, सपोज न्यूज़ फीड कंट्रोलर, ठीक है। साइन अप कंट्रोलर एक क्लास होती है और उसके अंदर प्रॉपर्टीज और फंक्शंस होते हैं। सिर्फ इस क्लास का कॉन्सेप्ट MVC आर्किटेक्चरल पैटर्न में कुछ डिफरेंट इस तरह से होता है कि जो आपकी कंट्रोलर क्लास होती है बेसिकली वो क्या करती है कि जब यूज़र की रिक्वेस्ट आई तो उस रिक्वेस्ट को फिल्टर करेगी, नंबर 1। नंबर 2, उस रिक्वेस्ट ने जिस पेज पर जाना है या जो डाटा रिक्वेस्ट किया है वो डाटा मॉडल से निकालेगी और व्यू के अंदर डाल देगी। जो आपका व्यू होगा उसके अंदर वो डाटा डाल देगी और उसके बाद आपको व्यू शो करवा देगी। बहुत आसान ज़बान में कहूँ तो कंट्रोलर एक ऐसी क्लास होती है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करती है कि भाई क्या रिक्वेस्ट आई, अच्छा होम की रिक्वेस्ट आई, ओके, तो मैंने रिस्पॉन्स में होम का व्यू दिखाना है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करती है, ये काम होता है कंट्रोलर का। बाकी वो सिंपल एक PHP की क्लास होती है। अब आ जाते हैं MVC के आखिरी पार्ट, मॉडल के ऊपर। मॉडल क्या होता है?
मॉडल भी एक क्लास ही होती है, उसी तरह से एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कि हमारी वेबसाइट के अंदर, दुनिया की किसी भी वेबसाइट के अंदर यूज़र्स होते हैं। अगर आप फेसबुक में जाएंगे तो साइन अप करेंगे ना, लॉग इन करेंगे, तो जब आप साइन अप करेंगे तो आप फेसबुक का एक यूज़र बन जाएंगे। अब जो ये यूज़र है, हर यूज़र का कोई ना कोई ब्लूप्रिंट होगा, यानी कि हर यूज़र का कोई नाम होगा, ईमेल होगी, पासवर्ड होगा, वगैरह वगैरह। और वो यूज़र साइन अप हो सकता है, फिर वो लॉग इन हो सकता है, फिर वो लॉग आउट हो सकता है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस हर यूज़र के लिए होते हैं, ठीक है। तो यूज़र की क्लास जो है, अब ये एक मॉडल क्लास होगी, ये रिप्रेजेंट कर रही होगी यूज़र्स को जो हमारी वेबसाइट पर आएंगे और जिनका डाटा हम स्टोर करेंगे। मॉडल में और कंट्रोलर में फ़र्क ये है कि कंट्रोलर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करता है। जो मॉडल क्लास होती है ये डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है, यानी कि डेटाबेस से डाटा फेच करके लाएगी और फिर कंट्रोलर को दे देगी, डेटाबेस से डाटा लेकर आएगी, व्यू को दे देगी। तो जो मॉडल की क्लास है ये भी एक क्लास है, सिंपल पीएचपी की क्लास उसी तरह से क्लास के कीवर्ड से डिफाइन होती है। फिर आप मॉडल क्लास का नाम रख लेते हो, सपोज यूज़र, पोस्ट, प्रोडक्ट, डिफरेंट किस्म के नाम आप अपनी मॉडल क्लास के रख सकते हो। मॉडल क्लास को लारावेल में ये भी कहा जाता है कि ये एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर होती है डेटाबेस के ऊपर, यानी कि आपको डेटाबेस खोल के उससे अलहदा से कम्युनिकेट नहीं करना, आपने मॉडल क्लास के अंदर ही उससे कम्युनिकेट कर लेना है। तो ये थी हमारी मॉडल क्लास, जो कि एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर होती है ओवर डेटाबेस, ताकि हम डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकें। तो मॉडल भी एक क्लास ही होती है, लेकिन ये एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है डेटाबेस के ऊपर, जिससे हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं और डाटा लेकर आते हैं। कंट्रोलर उस डाटा को लेकर व्यू को पॉपुलेट करवाता है। तो ये फ़र्क होता है व्यू, मॉडल और कंट्रोलर में, और ये है MVC, यानी कि मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। अच्छा भाई, अब मैं आपको ले जाता हूँ इन्वायरमेंट सेटअप की तरफ कि किस तरह से आपने लारावेल का इन्वायरमेंट सेटअप करना है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे लारावेल हर्ड, और सेकेंडली हम इंस्टॉल करेंगे VS कोड। लारावेल हर्ड सिंपलेस्ट तरीका है लारावेल को अपने सिस्टम पे सेटअप करने का। अगर आप मैक यूज़र हैं या अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने सिर्फ लारावेल हर्ड डाउनलोड करना है। आपके पास PHP, कंपोजर, नॉड, जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं लारावेल की, सब खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएंगी। सिर्फ लारावेल हर्ड लिखें जाकर सर्च इंजन पे और इसकी वेबसाइट पे आ जाएं। तो भाई ये लारावेल हर्ड की वेबसाइट आ गई। यहाँ से आप इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मैक के यूज़र हैं तो आप उसको मैक के लिए डाउनलोड कर लें। लारावेल हर्ड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ दोनों के लिए अवेलेबल है। मीनवाइल लारावेल हर्ड की डाउनलोडिंग लगी रहेगी। हम अपने दूसरे टैब पे जाते हैं और VS कोड को भी डाउनलोड कर लेते हैं। VS कोड क्या है? VS कोड बेसिकली एक कोड एडिटर है, यानी कि एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको डाउनलोड करने के बाद आप अपनी लारावेल की एप्लीकेशन का कोड इसके अंदर लिख सकते हैं, काफ़ी सारी एक्सटेंशंस सेटअप कर सकते हैं, इसके टर्मिनल को यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत पावरफुल कोड एडिटर है विंडोज़ के लिए। और इसका जो ऑनर है, जो क्रिएटर है, वो माइक्रोसॉफ्ट है, और ये माइक्रोसॉफ्ट की बेहतरीन ईजादों में से एक ईजाद है। अब मैं चला जाऊंगा डायरेक्टली अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में। तो हमारे पास हर्ड है, हमारे पास VS कोड है। सबसे पहले किसको डाउनलोड करें, किसको इंस्टॉल करें, सॉरी। खैर, गो विद हर्ड, नो इशू भाई, इसको भी पहले इंस्टॉल कर लें, जस्ट अ जोक। अच्छा, तो भाई हमारे पास लारावेल हर्ड इंस्टॉल हो चुका है। हम सिर्फ चेक कर लेते हैं, अपने स्टार्ट मेन्यू में गए एंड लेट्स टाइप हर्ड,
और हमारे पास हर्ड आ चुका है। ओके, तो हम इसको ओपन कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप देखें जैसे ही मैंने हर्ड के पहले एक्शन बटन पे क्लिक किया, लेट्स गेट स्टार्टेड, तो वो खुद ही डाउनलोड करे PHP 8.4। और ये हर्ड की एक बहुत अच्छी बात है कि ये PHP के इकोसिस्टम की सारी लेटेस्ट चीज़ें डाउनलोड करता है। यानी कि PHP का जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो डाउनलोड करेगा, लारावेल का जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो डाउनलोड करेगा, कंपोजर का जो लेटेस्ट वर्जन होगा तो उसको डाउनलोड करेगा। इसका मतलब अगर आप हर्ड के ज़रिए से अपने लारावेल की एप्लीकेशन को सेटअप कर रहे हैं तो आपको आउटडेटेड डिपेंडेंसीज वगैरह का कोई इशू, या फिर आपकी PHP पुरानी है और लारावेल का तो नया वर्जन है, या फिर जो लारावेल वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो वर्जन तो कंपोजर के इस वर्जन से इंस्टॉल हो ही नहीं सकता, इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। अगर किसी ने पैसे देने हैं तो भाई इसका प्रो वर्जन खरीद लें, वरना स्किप फॉर नाउ। और अब इस स्क्रीन पे आके आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, लाइक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, लिंक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और अपग्रेड हर्ड प्रो। हम चले जाएंगे हर्ड के डैशबोर्ड के ऊपर, क्योंकि अगर मैं यहीं से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो आपको इसके डैशबोर्ड की इतनी समझ नहीं आएगी। भाई ये है हमारा हर्ड का डैशबोर्ड। अब आपने अपनी लारावेल की नई एप्लीकेशन बना ली, तो बहुत आसान है। ओपन साइट्स पे क्लिक करें, यहाँ पर ऐड साइट पे क्लिक कर दें और न्यू लारावेल प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट। और किसी भी स्टार्टर किट को आपने सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अभी आप लारावेल में बिगनर हैं, तो यू शुड गो विद नो स्टार्टर किट, नेक्स्ट। अच्छा, अब आपने अपने प्रोजेक्ट का कुछ नाम रखना है, तो प्रोजेक्ट का नाम रख दें लारावेल ट्यूटोरियल्स बाय मिर्जा। आप अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम रख सकते हैं, नेक्स्ट। लेकिन अगर आपने एक अच्छा स्टूडेंट बनना है तो फिर आपको लारावेल ट्यूटोरियल्स बाय मिर्जा ही नाम रखना पड़ेगा, जस्ट पार्ट ऑफ अ जोक। अच्छा, अब लारावेल 12 की इंस्टॉलेशन हो रही है। मीनवाइल हम क्या करते हैं, अपने VS कोड को सेटअप कर लेते हैं। VS कोड को इंस्टॉल कर लें। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कभी भी कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन हर कोई इसे एक्सेप्ट कर लेता है। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन। मैं तो डेस्कटॉप आइकन्स नहीं बनाता, क्योंकि मैं हर चीज़ को स्टार्ट में पिन कर लेता हूँ। ठीक है भाई, इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। तो भाई VS कोड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल भी हो चुका है। लॉन्च VS कोड स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड का ऑप्शन चेक है, इसको चेक ही रहने दें और इसको फिनिश कर दें। तो भाई ये है VS कोड का लैंडिंग पेज, जो आपको नज़र आएगा जैसे ही आप VS कोड ओपन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पहले VS कोड लाजमी इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि आजकल ये बहुत फेमस आईडी है। जब आप CSS भी सीखना शुरू करते हो तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ वाले आपको VS कोड पे ले आते हैं। लेकिन अगर किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया तो मैं थोड़ा बहुत इसका तारुफ करवा देता हूँ। भाई ये इसका वेलकम पेज है और ये इसका साइड बार है, जहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरीज नज़र आएंगी। ये इसके साइड बार में सर्च का ऑप्शन है, जहाँ से आप अपने पूरे प्रोजेक्ट में सर्च कर सकते हैं। इधर से आप अपने प्रोजेक्ट को गिट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। गिट क्या होता है भी उसको छोड़ दें, रन एंड डिबग और VS कोड की एक्सटेंशंस आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी सारी इसके अंदर बिल्ट इन प्लगइन्स आते हैं, तो वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। वो एक्सटेंशंस और प्लगइन्स क्या होती हैं, बेसिकली हेल्पिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं छोटे छोटे, जो आपका इन्वायरमेंट सेटअप करने में आपकी मदद करते हैं। ये था इसका साइड बार और ये है इसका मेन्यू बार, जिसमें आपको फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस नज़र आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑप्शंस मिनिमाइज हुए होते हैं इन 3 डॉट्स के पीछे, गो, रन, टर्मिनल, हेल्प वगैरह वगैरह।
हम VS कोड को अपने कोर्स में एक्सप्लोर करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी ये इस ट्यूटोरियल का पार्ट नहीं है क्योंकि हमारा ट्यूटोरियल VS कोड से रिलेटेड नहीं बल्कि कि लारावेल से है, तो हम इसको बंद कर रहे हैं। और आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि यार मैंने VS कोड तो बंद कर दिया तो अब वो खुलेगा कैसे। भाई दोबारा से लारावेल का प्रोजेक्ट उसी के अंदर खोलेंगे। अच्छा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनली हमारी लारावेल की एप्लीकेशन बन चुकी है और इसने बहुत 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 ज़्यादा टाइम लिया है बिल्ड होने में। तो आई होप कि आपके पास इतना टाइम ना ले, लेकिन खैर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। एनीवे, जब आपकी एप्लीकेशन पूरी कंप्लीटली कंपोज हो जाएगी, सेटअप हो जाएगी, उसके बाद योर एप्लीकेशन वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, बिल्ड समथिंग अमेजिंग, ये मैसेज आपके पास आएगा। आप यहीं से ओपन इन ब्राउज़र करें और अगर आपकी लारावेल की एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक सेटअप हुई है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसका लैंडिंग पेज आपको नज़र आ जाएगा। तो भाई मुबारक हो, फाइनली लारावेल 12 का लैंडिंग पेज हमारे सामने आ चुका है। दैट्स ऑल। इस तरह से आपने लारावेल को सेटअप करना था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब मैं आपको ले जाता हूँ दोबारा से हर्ड की तरफ। इसको अगर हम क्लोज़ करते हैं और सपोज़ अगर आप हर्ड क्लोज़ कर चुके हैं तो दोबारा से आप इस एप्लीकेशन तक कैसे पहुँचेंगे। देखिए, मैंने हर्ड इंस्टॉल किया तो उसके बाद हर्ड मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसको मैं क्रॉस कर सकता हूँ और दोबारा से हर्ड को मैं सर्च कर लूँगा। हर्ड की ऐप को ओपन किया तो भाई फाइनली हर्ड हमारे पास ओपन हो चुका है दोबारा। अगर आप दोबारा हर्ड पे आएंगे और अब अगर आप अपनी वेबसाइट को दोबारा से खोलना चाहते हैं तो ओपन साइट्स पे क्लिक कर दें और जो वेबसाइट आपने बनाई थी वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहीं से राइट क्लिक करके आप इस वेबसाइट को डिलीट भी कर सकते हैं और अगर आपने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं तो रिफ़्रेश करें, आपको वो चेंजेस यहाँ पे नज़र आएंगे। अलबत्ता अगर आपने इस वेबसाइट को खोलना है तो ये इसका URL है जो हर्ड ऑटोमेटिकली एक टेस्ट URL आपकी एप्लीकेशन के लिए बना देता है लोकल डेवलपमेंट के लिए। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ब्राउज़र में आपकी एप्लीकेशन दोबारा से ओपन हो जाएगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स और डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगेगा। ये तरीक़ेकार था लारावेल को सेटअप करने का। हमने लारावेल को सेटअप करने के लिए जो एनवायरनमेंट बनाया उसके लिए हमने जिन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया वो थे हर्ड और सेकेंडली VS कोड। अब हम सेकंड लेक्चर में ये समझेंगे कि बेसिकली लारावेल का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है और लारावेल कैसे अपनी एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करती है और लारावेल पहले किस फोल्डर के अंदर जाती है, किस फाइल को ओपन करती है, वो अपनी पूरी एप्लीकेशन का इंस्टेंस कैसे बनाती है, वगैरह वगैरह और बहुत कुछ। तो स्टे ट्यून्ड, इस सीरीज़ को आखिर तक देखिएगा और मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, यूनिवर्सिटीज़, फ्रेंड्स, जो भी लारावेल को सीखना चाहता है। इट गिव्स मी सपोर्ट एंड इट विल गिव यू मोर कंटेंट। थैंक यू। दिस इज़ इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।